अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे आप लोग। अच्छा बच्चों, आज हम लोगों ने बात करनी है इंसान के सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। आपको पता है हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे। आज हम बात करेंगे इंसान के नर्वस सिस्टम की डिवीजन्स के बारे में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में, और बच्चों फिर हम ब्रेन को भी देखेंगे। आज के लेक्चर में हम सिर्फ ब्रेन का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। इससे जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम ब्रेन के फंक्शंस को भी समझेंगे कि ब्रेन का कौन सा हिस्सा क्या काम करता है। तो लेक्चर शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले आप देखें कि डिवीजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारा जो बॉडी के अंदर राब्ते का सिस्टम है, इस सिस्टम को आप बोलते हो नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम के दो हिस्से होते हैं हमारे के, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, CNS एंड PNS। तो बच्चों जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये हमारे नर्वस सिस्टम का सेंटर होता है, वो जगह जहाँ पे पूरी बॉडी के मैसेजेस को इकट्ठे किया जाता है और फिर तमाम बॉडी के ऑर्गन्स को कंट्रोल करने के लिए भी हिदायत भी भेजी जाती हैं। तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें हैं, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, हमारा दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड। बच्चों ब्रेन जो है आपको पता है दिमाग को कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड किसको कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर एक मोटा सारा धागा होता है, उसको कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। उर्दू में कहते हैं हराम मगज़। वो क्या करता है, वो हमारी बॉडी की जो नीचे वाला हिस्सा है, आपकी गर्दन से जो नीचे वाला हिस्सा है, इस सारे हिस्से की इंफॉर्मेशन को ब्रेन की तरफ स्पाइनल कॉर्ड पहुँचाता है। तो ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। लाइक इस डायग्राम में आप देखें, इस इंसान का ये जो मैंने रेड कलर से पार्ट शो किया है, ये बच्चों इसका ब्रेन हो गया, और जो ग्रीन से शो किया है ये उसका आपको नज़र आ रहा है स्पाइनल कॉर्ड हो गया। और ओवरऑल ये दोनों ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से मुराद है ऑल नर्व्स इन बॉडी। बॉडी के अंदर ये जो सारे नर्व्स आप देख रहे हो, जो या तो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे हैं या ब्रेन से निकल रहे हैं, ये सारे नर्व्स आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहली चीज़ है बच्चों ब्रेन, दिमाग। जो ब्रेन है इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी, इवन मोर इम्पॉर्टेंट देन योर हार्ट। आपका हार्ट पंप करता है, उसको पंप करने के लिए हिदायत आपका ब्रेन ही भेजता है। अगर आपका ब्रेन हिदायत ना भेजे, आपका हार्ट कभी भी काम नहीं कर सकता। आपके लंग्स काम कर रहे हैं, नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनको काम करने के लिए इंफॉर्मेशन यहाँ से आ रही है। तो ब्रेन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी। ब्रेन के बगैर ना आप सोच सकते हैं, ना आप खाना खा सकते हैं, ना आपकी हार्ट बीट हो सकती है, इवन आपका कोई भी बॉडी फंक्शन काम नहीं करेगा। तो ब्रेन कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इतनी नाजुक चीज़ है, तो इसकी प्रोटेक्शन भी तो होनी चाहिए, वरना हर एरा गैरा नथु खैरा जो ब्रेन को आपके डैमेज कर सकता है। अब ब्रेन की प्रोटेक्शन 3 तरीक़ों से की जाती है। नंबर 1 क्रेनियम, नंबर 2 मेनिंजेस, नंबर 3 CSF। तीनों चीज़ों को बारी बारी समझते हैं। सबसे पहले क्रेनियम क्या है बच्चों? आपका दिमाग कहाँ है? आपकी खोपड़ी में। इस पूरी खोपड़ी को आप कहते हैं स्कल। क्या कहते हैं? स्कल। अब स्कल का ये जो अपर पोर्शन जिसमें आपका दिमाग है ना, इसको कहते हैं क्रेनियम। खोपड़ी का वो हिस्सा जहाँ ब्रेन होता है उसको बोलते हो क्रेनियम। तो क्रेनियम जो है इट इज़ एक्चुअली पार्ट ऑफ स्कल दैट कवर योर ब्रेन। लाइक ये जो डायग्राम अब आपके सामने है, इस डायग्राम में बच्चों ये जो है ये क्या है? ये आपकी स्कल है। तो ये ब्रेन को क्या कर रही है? प्रोटेक्ट कर रही है। अगर ये आपके ब्रेन के ऊपर ये मजबूत हड्डी ना हो, कोई भी आपके ब्रेन पे यूं हाथ मारे, ठीक है, कोई मुक्का मार दे, आपका ब्रेन सोते हुए डैमेज हो सकता है, हिस्से दब सकते हैं, आप पागल हो सकते हैं, आपको कुछ भी हो सकता है। तो आपकी स्कल ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, ये किसी भी इंजरी से ब्रेन को बचा के रखती है, खुद उसको महफूज रखती है। तो स्कल के अंदर ब्रेन बड़ा महफूज है। अगर स्कल ना होती तो खुदा ना खास्ता बहुत ही तबाहकुन नताइज हो सकते थे। बच्चों स्कल के बाद, क्रेनियम के बाद हम दूसरी चीज़ देखते हैं मेनिंजेस। मेनिंजेस क्या होती है? मेनिंजेस हम कहते हैं 3 लेयर्स, 3 लेयर्स होती हैं जो ब्रेन को कवर करती है। लाइक इट इज़ योर ब्रेन। इस ब्रेन के ऊपर वाली साइड पे यूँ 3 लेयर्स होती है। हम यहाँ पे बच्चों छोटा सा दोबारा ब्रेन बनाते हैं। लाइक इट इज़ योर ब्रेन। अब समझ लीजिए ये ब्रेन है, इस ब्रेन को 3 लेयर्स जो है ना वो कवर करती है, 1 2 and 3।
इन 3 लेयर्स के बाद जाके स्कल आती है। ये बच्चों आपकी स्कल है। तो स्कल के और ब्रेन के दरमियान जो 3 लेयर्स हैं, इन 3 लेयर्स को आप क्या कहते हैं? मेनिंजेस। क्या कहते हैं? मेनिंजेस। 3 मेनिंजेस होती है हमारे अंदर। एक मेनिंजेस का नाम होता है, तीनों के मैं नेम भी आपको बता देता हूँ, पायामीटर। एक का नेम होता है पायामीटर, एक का नेम होता है ड्यूरामीटर, ठीक है, और तीसरी का नेम होता है बच्चों एरकोनॉइड। ये 3 आपकी मेनिंजेस है जो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है। एंड इवन ये तीनों जो है ये ब्रेन के अपर साइड पे मौजूद है, स्कल के और ब्रेन के दरमियान। ये ब्रेन को फूड भी देती है, ये ब्रेन को ऑक्सीजन भी देती है, यानी इनके अंदर खून की नालियाँ होती है जो ब्रेन को ऊपर से फूड वगैरह, न्यूट्रिशन वगैरह भी प्रोवाइड करती है। बच्चों ब्रेन प्रोटेक्ट किया जा रहा है स्कल की मदद से, मेनिंजेस की हेल्प से। तीसरी चीज़, ब्रेन के अंदर CSF क्या है? पूरा नेम है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये एक फ्लूइड है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। कैसे? हमारा जो ब्रेन है ना, आपको पता है बहुत सारी नालियाँ होती है, इसमें बेशुमार नालियाँ सी होती है जो आपकी स्कल में फोल्डेड है। इन नालियों को आप बोलते हो वेंट्रिकल्स। क्या बोलते हो? वेंट्रिकल। ये जो ब्रेन में आप कैनाल्स से देख रहे हो, दीज आर वेंट्रिकल। अब उन वेंट्रिकल्स के अंदर एक फ्लूइड है, वेंट्रिकल्स फिल्ड विद CSF। नाली के अंदर भी फ्लूइड है। आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, ये अंदर से खाली होता है, खोखला होता है, अंदर होल होता है। इसलिए कभी कभी नर्वस सिस्टम को हम कहते हैं सेंट्रल हॉलो नर्वस सिस्टम। हॉलो यानी खोखला। उस खाली जगह में क्या है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। एंड इवन आपके वेंट्रिकल के इर्द गिर्द भी क्या है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। जब आप झटके लगते हैं, जब आप हिलते जुलते हैं, जब आप दौड़ते हैं, आपकी बॉडी जो है जंप करती है, तो नालियाँ एक दूसरे से टकराती नहीं है। अगर टकराए उनमें रगड़ नहीं होती, उनमें फ्रिक्शन नहीं होती। सो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए क्या है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। लाइक ये आपका ना ब्रेन की एक नाली है, एक केनाल सी है ब्रेन की आपकी। इस केनाल के जो अंदर है ना फ्लूइड, वो भी होगा CSF, और इसके आउटसाइड भी CSF होगा। अब ब्रेन की 3 तरीके से प्रोटेक्शन की गई। क्यों की गई? ब्रेन इज मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ योर बॉडी। अब हम ब्रेन के ऊपर आ जाते हैं। ये बच्चों आपका ब्रेन है, इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं? आज के लेक्चर में हमने सिर्फ पार्ट्स देखने हैं, फंक्शन हम अगले लेक्चर्स में बात करेंगे। बच्चों ब्रेन को आप डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन दिमाग का अगला हिस्सा, मिड ब्रेन मिडल वाला दरमियान वाला हिस्सा, हाइंड ब्रेन पीछे वाला हिस्सा, आगे वाला दरमियान वाला पीछे वाला। पहले बच्चों आप फोर ब्रेन देखो। फोर ब्रेन जो है ना, ये आपके ब्रेन का एक्चुअली में लार्जेस्ट पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट है आपके ब्रेन का। इसके 3 हिस्से हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम। थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम। अब ये क्या करते हैं? सबसे पहले आप थैलेमस को देखें, ये कहाँ पे है? ये बच्चों आपके सामने ब्रेन है। इस ब्रेन के मैं आपको हिस्से दिखाता हूँ, इसके कौन सा हिस्सा कहाँ पे है। लाइक ना, सबसे पहले ये आप जो ब्रेन की बहुत ज़्यादा ये जो नाली ऊपर वाली साइड पे देख रहे हो, इस पूरे हिस्से के नेम है सेरिब्रम। इस हिस्से का क्या नेम है? सेरिब्रम। ठीक हो गया बच्चों। इसके बाद ये जो रेड कलर का पोर्शन है, इसका नेम क्या है? इसका नेम है बच्चों थैलेमस। ये है बच्चों थैलेमस, ठीक है। और थैलेमस के नीचे ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन का नेम है हाइपोथैलेमस। तो 3 पोर्शन मैंने लिख दिए, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड सेरिब्रम। इन तीनों को ओवरऑल आप कहते हो फोर ब्रेन। आपका फोर ब्रेन कंप्लीट हो गया। आपको पार्ट्स भी मैंने बता दिए कि कौन सा पार्ट कहाँ पे है। अब बच्चों हम देखते हैं मिड ब्रेन को। मिड ब्रेन यहाँ पे कहाँ है? मिड ब्रेन बच्चों छोटा सा हिस्सा, ये वाला जो आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये है आपका मिड ब्रेन। क्या है ये? मिड ब्रेन, छोटा सा फोर ब्रेन के नीचे। अब आ जाते हैं आप हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन ज़ाहिर बात है नीचे है, काफ़ी ज़्यादा नीचे है। तो हाइंड ब्रेन के भी 3 हिस्से हैं, सेरिबेलम, वो सेरिब्रम है ये वाला, और ये सेरिबेलम है, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लंगेटा। अब बच्चों यहाँ पे ये जो हिस्सा है ना, ये पीछे वाली आपके साइड के यहाँ के, इसको कहते हैं सेरिबेलम। क्या कहते हैं? सेरिबेलम।
सेरिबेलम। ये वाला जो हिस्सा है आपके स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर, ये दो हिस्से हैं, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको बोलते हो पोन्स, ठीक है बच्चों। और ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, इसको बोलते हो मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा, मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा। और ओवरऑल ये तीनों आपका कौन सा ब्रेन बना रहे हैं, ये है बच्चों आपका हाइंड ब्रेन। तो ये मैंने आपको ब्रेन के हिस्से बता दिए। अब बीच में ये हिस्सा एक रह गया है, ये वाला। ये बच्चों क्या है, ये एक्चुअली इस हिस्से का नेम है कॉर्पस, कॉर्पस कैलोसम। क्या नेम है, कॉर्पस कैलोसम। अब ये जो डायग्राम है ना, ये आप साइड से देख रहे हो, लाइक मैं यूँ खड़ा हूँ, मेरा ब्रेन आप सामने से देखो अगर यहाँ से, तब आपको ब्रेन के ये हिस्से नज़र आएंगे। अगर आप टॉप से यहाँ से मेरा ब्रेन देखो, फिर बच्चों आपको ना ब्रेन वाज़ेह तौर पे क्लियरली, यह ब्रेन आप मेरा टॉप से देखो, यहाँ से आपको ब्रेन के दो हिस्से दिखाई देते हैं, क्लियरली आपको नज़र आते हैं कि आपके ब्रेन के ना ऐसे ऊपर से देखिए दो पोर्शन होते हैं ऐसे करके। अब ब्रेन आपका दो हिस्सों में डिवाइडेड है, इन हिस्सों को कहते हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर। आपके ब्रेन के दो ब्रेन है, एक आपका ये वाला ब्रेन जो कि राइट है, एक ये वाला ब्रेन जो कि लेफ्ट है। तो राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, यानी आपका जो ब्रेन है इसका ये वाला हिस्सा जो कि सबसे बड़ा है, सेरिब्रम। फोर ब्रेन सबसे बड़ा है, और फोर ब्रेन में सबसे बड़ा कौन सा है, सेरिब्रम, जिसमें बहुत सारी नालियाँ हैं। सेरिब्रम दो में डिवाइडेड होता है, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर में। हेमिस्फीयर कहते हैं हाफ स्फीयर को, स्फीयर गोल चीज़ को कहते हैं, यानी कि ये गोल चीज़ जो है ये उसका हाफ पोर्शन है, वो उसका हाफ। तो एक्चुअली कॉर्पस कैलोसम जो है ना, ये आपके राइट और लेफ्ट ब्रेन में कनेक्शन का काम करता है, ये काम होता है कॉर्पस कैलोसम का। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता जाऊँ कि बच्चों आपका सेरिब्रम बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारी नालियाँ हैं, इसके बहुत ज़्यादा लूप भी बनते हैं। यानी जो आपका सेरिब्रम है इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, लूब्स, नालियों के बल। उन लूब्स के भी नेम है, उन लूब्स के क्या नेम है, यहाँ पे जो आपके सामने वाले लूब है इस रीजन में उनको कहते हैं फ्रंटल लूब, जो पीछे है यहाँ पे उनको कहते हैं ऑक्सीपिटल लूब, जो लूब आपके यहाँ है ऊपर उनको कहते हैं प्राइटल लूब, जो लूब यहाँ है उनको कहते हैं टेम्पोरल लूब। 4 टाइप ऑफ लूब्स, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, प्राइटल, टेम्पोरल, ठीक है। इसके अलावा और भी सेरिब्रम को आप यूँ भी कह सकते हैं, सेरिब्रम के ये जो अपर लेयर्स है ना, अपर लेयर सेरिब्रम के बाहर वाले, उनको कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी। तो ये आज का जो बच्चों हमारा लेक्चर है, इसमें मैंने ब्रेन की सिर्फ आपको जो है हिस्सों के नेम बताए हैं कि कौन सा हिस्सा कहाँ पे है। ये भी याद रखिए जो हाइपोथैलेमस है ना आपका, इसके साथ दो चीज़ें होती है कि हिप्पोकैम्पस भी होता है इसके साथ, और एक चीज़ इसके साथ पिट्यूटरी ग्लैंड भी होता है। यानी आपके हाइपोथैलेमस के साथ ये जो रीजन छोटा सा लटक रहा है इसका नेम है पिट्यूटरी ग्लैंड, और यहाँ पे एक और रीजन होता है जिसका नेम होता है हिप्पोकैम्पस। आज के लेक्चर में हमने सिर्फ ब्रेन के हिस्सों को डिस्कस किया है। इससे नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें इंशाल्लाह हम ब्रेन के इन तमाम हिस्सों का फंक्शन भी पढ़ेंगे। तो यहाँ तक लेक्चर कंप्लीट हुआ, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।